Hello and welcome once again to my channel, and in this reading we are going to check the energies of you versus a person who you feel you are connected with. आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उसके आपके प्रति और आपकी उनके प्रति इस वक्त में क्या एनर्जीज हैं, क्या फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उनके मैसेजेस आपके लिए और आपके मैसेजेस उनके लिए. इट विल बी ए यू वर्सेस दैम लव रीडिंग. या अगर ये लव कनेक्शन नहीं भी हो, आप किसी भी तरह के कनेक्शन में किसी व्यक्ति के साथ अपने आप को फील करते हैं, तो आप अपनी और उनकी कंपैरेटिव एनर्जीज को चेक कर सकते हैं इस रीडिंग में. तो इस साइड पर हमारे पास में देम एनर्जीज हैं, उनकी एनर्जीज हैं, और उस साइड पर आपकी एनर्जीज हैं. तो चलिए मैं वन बाय वन और उसके साथ में करना फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के लिए भी यहाँ पर हमने निकाले हैं कार्ड्स. तो सबसे पहले हम एक एक कार्ड्स को यहाँ से टर्न करेंगे और देखेंगे कि व्हाट आर देयर एनर्जी फॉर यू, व्हाट आर देयर फीलिंग्स, व्हाट आर दे थिंकिंग, व्हाट आर दे फीलिंग टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, व्हाट आर दे फीलिंग फॉर दिस कनेक्शन. वी हैव लॉस्ट कार्ड फॉर देम. डेफिनेटली ये कार्ड तो बहुत ही क्लियर कट मैसेज दे रहा है. ये जो व्यक्ति हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस वक्त में इनके साथ में कनेक्टेड नहीं हैं. आप ऑलरेडी इनसे सेपरेट हो चुके हैं, इनसे दूर जा चुके हैं, और इस समय में ये व्यक्ति आपको ड्रिफ्ट अवे, आप देख रहे हैं जैसे ये इस व्यक्ति के हाथ से ये नाव निकल के जा चुकी है, बोट बाहर निकल के जा चुकी है, और ये व्यक्ति सिर्फ उसको जाते हुए देख पा रहा है, लेकिन अभी उसके हाथ में कुछ नहीं है. वो चाहे तो भी इस बोट को अभी रोक नहीं सकता है. मुझे ऐसा लगता है कि आपका किसी वजह से इन व्यक्ति के साथ में डिस्कनेक्ट हो चुका है. यू आर सेपरेटेड फ्रॉम दिस पर्सन. और हालांकि ये व्यक्ति आपके इस लॉस को बहुत बुरी तरीके से फील कर पा रहा है. ये व्यक्ति डेफिनेटली आपकी परवाह करता था. यू वर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन. यू वर लाइक अ ट्रेजर फॉर दिस पर्सन. आप इनकी मिल्कियत, जैसे अपने ऐसा होता है ना, अपना मालिकाना हक समझते हैं कि ये तो हमारा है, ये कहाँ जाएगा. इस तरह से ये व्यक्ति आपके बारे में सोचता था. लेकिन जिस तरीके से स्विफ्टली आप इनकी लाइफ से धीरे धीरे करके ड्रिफ्ट अवे कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, और ये व्यक्ति इस समय में इस बारे में कुछ भी नहीं कर पा रहे, उस चीज़ का इनको बहुत अफसोस हो रहा है. ऐसा भी पॉसिबल है कि इस व्यक्ति ने खुद आपको जाने के लिए मजबूर किया हो, आपको किसी न किसी तरीके से अपनी लाइफ से पुश किया हो, बाहर निकाला हो, पुश आउट किया हो. लेकिन अब जब कि आप उनकी लाइफ में नहीं है, अब जब कि आप जा चुके हैं, तब ये व्यक्ति आपका लॉस फील कर रहा है. मे बी इस व्यक्ति का पर्सनल लाइफ में भी किसी तरह का लॉस, आपके अलावा भी किसी तरह का पर्सनल लॉस या किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस इस समय में वो फील कर रहे हों, और बुरी तरीके से किसी तरह की परेशानी में हो या इमोशनल लेवल पर लॉस फील कर रहे हैं आपके व्यक्ति, ऐसा मुझे लगता है. ये व्यक्ति इस समय में ग्रीव कर रहे हैं. अब इस कनेक्शन को लॉस होने की वजह से दुख में है. मे बी एंगर हो सकता है, आपके प्रति गुस्सा हो सकता है, या बहुत अधिक उदासी हो सकती है इनके अंदर, या जो कुछ भी बना है उसके प्रति इनके अंदर एक बहुत गहरी उदासी, एक बहुत गहरा छुपा हुआ एंगर और बहुत गहरा दुख इस व्यक्ति के अंदर मुझे आपके इस कनेक्शन के प्रति नजर आता है. देखते हैं आपकी एनर्जी इस व्यक्ति के प्रति क्या है. वी हैव फियर कार्ड फॉर यू. यहाँ भी बहुत सारा पानी है, और सॉरी फॉर इंटरप्शन. आपके लिए जो एनर्जी निकल कर आई है, क्वाइट इंटरेस्टिंग. फियर एनर्जी आपके लिए निकल कर आई है. यस, डेफिनेटली आप भी इस कनेक्शन को फील कर पा रहे हैं कि ये कनेक्शन लूज हो चुका है, या सेपरेशन को आप फील कर रहे हैं. देयर इज अ फियर इनसाइड यू कि आप भी इस कनेक्शन को या इस व्यक्ति को हमेशा के लिए खो चुके हैं. बट जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस कनेक्शन के अंदर किसी न किसी वजह से शायद ऐसा कुछ है कि आप इस व्यक्ति की तरफ वापस मुड़कर जाने में या तो डर रहे हैं या घबरा रहे हैं,
ओके। और हाँ, ये बात सच है कि हो सकता है इस व्यक्ति को ज़्यादा, आपके लिए ज़्यादा ऐसा लगता है कि वो आप ऑलरेडी जा चुके हो, आप उनको भूल चुके हो, आप परवाह नहीं करते हो, बट ऐसा नहीं है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, यू स्टिल केयर फॉर दिस पर्सन, यू स्टिल काइंड ऑफ वेटिंग फॉर दिस पर्सन टू कॉल यू बैक, यू आर स्टिल in a fear to लॉस दिस पर्सन परमानेंटली। आप इस व्यक्ति को हमेशा के लिए खोने से भी डरते हो, आप अभी भी इस कनेक्शन को भी फील करते हो, आप अभी भी चाहते हो कि ये व्यक्ति शायद आपको कॉल बैक करे, बुलाए। हालांकि आप खुद उनकी तरफ जाने में, अपनी तरफ से पहल करने में आपको किसी न किसी तरह का फियर इशू मुझे यहाँ पर आपके लिए नजर आ रहे हैं। काफी डार्क एनर्जीज मुझे यहाँ नजर आ रही है इस रिलेशनशिप में। मुझे ऐसा दिखता है कि इस समय में आप दोनों ही लोगों की जो डार्क साइड्स हैं, आप लोगों की जो शेडो साइड्स है, वो उभर कर आई हैं। ये व्यक्ति के अंदर एक स्कैर्सिटी माइंडसेट मुझे नजर आ रहा है। ये व्यक्ति बहुत ही ज्यादा पेसिमिस्ट होगा या फिर नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा होगी इस व्यक्ति के अंदर। ये अपने आप को अनलकी समझता होगा, या मेरे साथ हमेशा बुरा हो रहा है, मेरे साथ तो खराब ही होता है, मेरी किस्मत खराब है। इस तरह का नेगेटिव थिंकिंग के ट्रैप में ये व्यक्ति फंसा हुआ है, और इसी वजह से ये व्यक्ति करेज नहीं जुटा पाता है कभी भी इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। अब आप देखें तो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो बोट है उतनी ज्यादा दूर भी नहीं गई। अगर ये चाहे ये व्यक्ति तो इसको दौड़ कर जाकर पकड़ सकता है या फिर हेल्प के लिए पुकार सकता है, लेकिन ये व्यक्ति नॉन एक्शन के मोड में, ये कुछ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि इस व्यक्ति को उम्मीद ही नहीं है। ये व्यक्ति एक्शन लेने से पहले ही उम्मीद छोड़ देता है चीज़ों की, और मोस्ट पॉसिबली ब्लेम करना कि ये मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती की वजह से हुआ। ये इस व्यक्ति का मेंटालिटी है कि ये अपनी ज़िंदगी में पहले नुकसान होने देता है, और उसके बाद में उस नुकसान का ब्लेम ये दूसरे व्यक्ति के ऊपर डाल देता है कि ये मेरी गलती की वजह से नहीं हुआ, इसकी गलती, उसकी गलती, तुम्हारी गलती की वजह से हुआ। इस तरह की जो मेंटालिटी होती है ना, ये मीन मेंटालिटी नहीं, ये एक पुअर मेंटालिटी का या फिर एक बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड माइंडसेट का ये एग्जाम्पल है। ये व्यक्ति चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उसके लिए जिस एक्शन की जरूरत है, जिस करेज की जरूरत है, ये इस व्यक्ति में नहीं है। और ये इस व्यक्ति की सबसे बड़ी वीकनेस है कि समय रहते ये व्यक्ति प्रॉपर एक्शन नहीं लेता। ये इस व्यक्ति की वीकनेस है, और इस वीकनेस का इस व्यक्ति को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है, आज तक उठाना पड़ा है, आप इस रिलेशन में भी उठाना पड़ा है। और इसी वीकनेस पर इस व्यक्ति को काम करने की जरूरत है। इस प्रेजेंट मोमेंट में इसको इसी वीकनेस पर काम करने की जरूरत है। इससे पहले कि चीज़ें खराब हो जाए, इससे पहले कि लोग अवसर आपके हाथ से चले जाएं, आपको कुछ करना होगा उन चीज़ों को, उन अवसरों को पाने के लिए, या उनको अपने साथ बनाए रखने के लिए। लेकिन ये व्यक्ति एफर्ट ही नहीं लगाता है। जो चीज़ इसको चाहिए उसी चीज़ को अपने पास बनाए रखने का एफर्ट ये व्यक्ति नहीं लगाता है। ये इस व्यक्ति की बहुत बड़ी वीकनेस है, बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, जिस पर इसको वर्क करने की ज़रूरत है। और आपकी साइड पर फियर फैक्टर्स, आप बहुत ज़्यादा डरते हो, सच बोलने से डरते हो, अपनी बात को क्लियर कट बोलने से डरते हो, अपने आप को एक्सप्रेस करने से डरते हो, किसी न किसी तरह के बोल्ड एक्शन को लेने में आप डरते हो। एक तरह से हम देख सकते हैं कि आप अपनी कमजोरियों की वजह से सफर हो रहे हो, ये व्यक्ति अपनी कमजोरियों की वजह से सफर हो रहा है। आपके अपने डर आपको इस व्यक्ति की तरफ बढ़ने नहीं दे रहे हैं, इस व्यक्ति के अपनी कमजोरियां इसको आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रही हैं। आप भी एक जगह पर आकर, एक सर्टेन डिस्टेंस पर आकर स्टक हो गए हो, मुड़कर बैक देख रहे हो, क्या हो सकता था, क्या किया जा सकता था, बट कर आप भी कुछ नहीं रहे हो। ये व्यक्ति भी एक जगह पर आकर, डिस्टेंट में आकर जम गया, पैर जम गए इसके। ये भी सिर्फ देख रहा है कि क्या किया जा सकता था, क्या हो सकता था, बट कर ये व्यक्ति भी कुछ कर नहीं रहा है। कंप्लीट पॉज की स्थिति यहाँ पर हमको नजर आ रही है। एंड बोथ आर लुकिंग टुवर्ड्स ईच अदर। ये व्यक्ति इस बोट की तरफ देख रहा है, विच इज यू, रिप्रेजेंटिंग यू, और आप इस व्यक्ति की तरफ देख रहे हो। मोस्ट पॉसिबली ये व्यक्ति अभी भी आपके आने का, रिटर्न बैक होने का वेट कर रहा है, आप इस व्यक्ति के कॉल बैक का वेट कर रहे हो, लेकिन एक्शन लेता हुआ मुझे इस कनेक्शन में कोई भी नहीं दिख रहा है। स्टेलमेट कंडीशन यहाँ पर हो गई है, और इट इज अ वेरी वेरी सैड एनर्जी, इट इज अ वेरी वेरी
देखते हैं और नेक्स्ट क्या निकल कर आया है आपके दोनों के लिए। नेक्स्ट कार्ड असेंडेड मास्टर्स कार्ड आया है। डेफिनेटली यस। देखिए, जो इंसानों की जो कमजोरियां होती हैं, जिन चीज़ों पर उनको वर्क करना चाहिए, जिन चीज़ों के लिए हमने ह्यूमन बीइंग के एज ए ह्यूमन बीइंग हमने जन्म लिया है, हमारे असेंडेड मास्टर्स, ये कार्ड भी देखते हैं। एंजल्स ऑफ द फोर डायरेक्शन, या एंजल्स एंड असेंडेड मास्टर्स, ये हमारे को हमेशा ऑब्जर्व करते रहते हैं कि हम अपनी लाइफ में जो हम आए हैं, अपनी चॉइस से हमने अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाया, हम अपनी लाइफ में कुछ अपना वर्क लेकर आए हैं कि हम अपने फियर इश्यूज पे वर्क करेंगे या हम अपनी पुअर मेंटालिटी पर वर्क करेंगे। लेकिन आपके जो असेंडेड मास्टर्स है वो आपको गाइड भी कर रहे हैं और आपको ऊपर से ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि आपको जो लेसन सीखने हैं, आपकी जो वीकनेसेस है, क्या आप उन पर प्रॉपर वर्क कर रहे हो या नहीं कर रहे। हमारे असेंडेड मास्टर्स, हमारे एंजल्स, हमारे गाइड्स हमको कभी भी नहीं छोड़ते हैं। वो हमेशा हमारे को गाइड करने के लिए हमारे आसपास होते हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो इस व्यक्ति के साथ भी इसके असेंडेड मास्टर्स की एनर्जी जुड़ी हुई है। आप देखिए कैसे ये एनर्जी अपवर्ड जा रही है इस व्यक्ति की तरफ। और इसी तरह से एंजल्स ऑफ द फोर डायरेक्शन, कैसे ये एंजल हाथ उठाकर आपको बुला रहा है, आपको पुकार रहा है। हम अपने फियर्स में, अपने लॉसेस में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम ये भूल ही जाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन हेल्प हमको हमेशा हर समय अवेलेबल होती है। लेकिन क्या हमारा ध्यान अपने फियर इश्यूज पर ज्यादा है, यानी अपने प्रॉब्लम्स पर ज्यादा है, या हमारा ध्यान सॉल्यूशंस पर ज्यादा है। जब आपका ध्यान अपनी प्रॉब्लम पर होता है, कैन यू सी हियर, इस व्यक्ति का पूरा ध्यान इस लॉस पर है, इस लेडी का पूरा ध्यान इस व्यक्ति से रिलेटेड फियर्स पर है। जब हमारा ध्यान हमारी प्रॉब्लम से होता है तब सॉल्यूशंस हमें नजर नहीं आते, जबकि सॉल्यूशन हमेशा हमारे आसपास होते हैं। यहाँ पर असेंडेड मास्टर्स इस व्यक्ति को गाइड करना चाह रहे हैं। यहाँ डव है जो कि जीसस क्राइस्ट का प्रतीक है, अनकंडीशनल लव के लिए, कंपैशन के लिए। क्योंकि जब आप फियरफुल माइंडसेट में होते हो, तब आप डरे हुए माइंडसेट में जब आप होते हो, तब आप अनकंडीशनल लव नहीं कर सकते, तब आप कंपैशनेट नहीं रह सकते, ना अपने प्रति ना दूसरे व्यक्ति के प्रति कंपैशनेट रह सकते हो। यहाँ पर आपको आपके इस व्यक्ति को असेंडेड मास्टर्स गाइड कर रहे हैं कि अनकंडीशनल लव, कंपैशन या ग्रेटर कॉन्शियसनेस में आकर अगर आप देखोगे तो ये लॉस एक्चुअली लॉस नहीं है, या आपको लॉस तभी तक है जब तक कि आप उसमें कोई एक्शन नहीं लेते। अगर आप कोई एक्शन लेते हो तो ये लॉस फिल किया जा सकता है। आस्क अस, हमसे पूछो, हम आपको बताने के लिए तैयार है। लेकिन आपका ध्यान, आपके व्यक्ति का ध्यान क्या अपने असेंडेड मास्टर्स की बात पर है? आई डोंट थिंक सो। आपके व्यक्ति के जो असेंडेड मास्टर्स है वो उनको, यहाँ पे अगर आप देखेंगे लोटस बना हुआ है, बुद्ध भगवान का प्रतीक है। यहाँ पर इन्फिनिटी सिंबल बना हुआ है, यूनिवर्सल एनर्जीज का प्रतीक है। यहाँ पर आई बना हुआ है, आंख बना हुआ है, ये आपके साइकिक इंसाइट का प्रतीक है। एक व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में किसी भी तरह का लॉस फील करता है, अनलक फील करता है, बैड फील करता है, सैड फील करता है, वो इसीलिए करता है क्योंकि वो अपने अंदर के अनकंडीशनल लव को अभी तक पा नहीं सका है, क्योंकि वो अपने अंदर की इनर पीस को, इनर शांति को भी पा नहीं सका है, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट को उसने नहीं पाया, यूनिवर्सल अबंडेंस के साथ ही व्यक्ति अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ है। इसका अपना साइकिक इनसाइट, अपनी थर्ड आई ओपन नहीं हुई है, इसको अपने अंदर का असलियत, मैं कौन हूँ, मैं ये रियल पहचान इस व्यक्ति को नहीं हुई। इसीलिए ये व्यक्ति इस तरीके से लॉस में है और परेशान और सैड है। यदि इस व्यक्ति का ध्यान अपने इस लॉस से हटकर ये हेल्प मांगे, डिवाइन की हेल्प मांगे, तो असेंडेड मास्टर्स इस व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं। इस व्यक्ति को ये इस समय में ये लेसन सिखाना चाहते हैं कि लाइफ इज लिमिटलेस, स्कैरसिटी के साथ मत सोचो, स्पिरिचुअल लव, हायर कॉन्शियस लव, अबंडेंट माइंडसेट, अपनी पावर को पहचानो, अपनी इनर ब्यूटी को पहचानो, अपनी साइकिक इंसाइट्स को पहचानो, अपनी साइकिक पावर्स को पहचानो, तो ये लॉस चुटकियों में आपका रिट्राइव हो सकता है। लेकिन ये व्यक्ति का ध्यान इस समय में इन चीजों पर शायद नहीं है, और आपके लिए भी ऐसा ही लगता है। एंजल्स ऑफ द फोर डायरेक्शन, द एंजल्स आर कॉलिंग यू, चारों दिशाओं से एंजल्स आपको कॉल कर रहे हैं। चारों जो एंजल्स होते हैं, चार दिशाओं के जो एंजल्स होते हैं, एंजल यूरियल, रेफाइल, माइकल एंड गैब्रियल, चार दिशाओं से चार आर्क एंजल्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि अपने फियर्स को छोड़ो, अपने डरों से बाहर निकलो, अपनी वीकनेस से बाहर निकलो।
जो आर्कएंजल यूरियल जो है वो नॉर्थ के आर्कएंजल हैं, जो कि आपको वो आपसे कह रहे हैं कि अच्छा ये चीज सिर्फ लव के लिए ही नहीं है, बल्कि आपके जो एंजल्स हैं वो आपको ये बता रहे हैं कि अपनी लाइफ में डरना छोड़ो। आप अपनी लाइफ में अगर आप किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हो, किसी न्यू आइडिया पर काम करना चाहते हो, तो उस पर काम करना शुरू करो, डरो नहीं, आप अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करो। इसी तरह से रेफाइल जो होते हैं वो लव और रिलेशनशिप पर हीलिंग देने के लिए आपको रेडी है। आर्कएंजल रेफाइल जो है वो मिरेकल वर्कर कहलाते हैं। आपकी जिंदगी में मिरेकल, अगर आप डर को छोड़कर आगे बढ़ो, डर के आगे जीत है, जो फेमस कोट है, आप अगर अपने डर से बाहर निकलोगे तो मिरेकल्स हो सकते हैं, आपके लिए मिरेकल्स हो सकते हैं, इस कनेक्शन के लिए मिरेकल्स हो सकते हैं। पर क्या आप अपने डरों को काबू करने के लिए तैयार हो, जीतने के लिए तैयार हो? और आर्कएंजल माइकल ट्रुथ और करेज के, साहस के, ये फियर को छोड़ के साहस के साथ, ट्रुथ के साथ ऑपरेट करना सीखें, अपनी लाइफ पर्पस को जीना शुरू करें, अपनी डरों से ऊपर उठकर आपकी अंदर की जो काबिलियत है उनको पहचानने की आप कोशिश करें। ऐसा गाइडेंस आपके आर्कएंजल्स आपको करना चाहते हैं। और आर्कएंजल गैब्रियल है जो आपको दिखाना चाहते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम से ज्यादा बड़े हैं। जो अगर आपके पास प्रॉब्लम्स है तो उनकी सॉल्यूशन आपके आसपास ही है। अपनी आसपास की गाइडेंस को पहचानने की कोशिश करें। मे बी आपको ड्रीम्स में गाइडेंस आ रहे हो, मे बी आपको इस तरह की टैरो रीडिंग्स में गाइडेंस आ रहे हो, मे बी आपको किसी और तरीके से गाइडेंस मिल रहा हो। उन गाइडेंस पर ध्यान देने की कोशिश करें आप। और जब आप ये कोशिश करेंगे तो आप इन फियर से निकल जाएंगे कि कोई चीज है जो मुझसे छूटी जा रही है। हो सकता है कि जो व्यक्ति के प्रति आप इतना ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो, ये व्यक्ति इतने अटेंशन के लायक ही नहीं है, क्योंकि हम इस व्यक्ति की एनर्जी देख रहे हैं। दिस पर्सन इज नॉट कनेक्टेड टू हिज और हर हायर सेल्फ, टू डिवाइन, टू गॉड। दे आर नॉट लिसनिंग टू देयर इनर वॉइस। और जो व्यक्ति अपने आप से कनेक्टेड नहीं है, जो व्यक्ति गॉड से कनेक्टेड नहीं है, जो व्यक्ति का माइंड अभी भी क्लोज्ड ऑफ है, जिसका माइंडसेट स्कैरसिटी के माइंडसेट, जो स्कैरसिटी माइंडसेट में है, ये व्यक्ति खुद के साथ कभी संतुष्ट नहीं हो सकता और ये व्यक्ति आपको कभी संतुष्ट नहीं रख सकता। और ऐसे व्यक्ति के साथ आपको कभी सिक्योरिटी की फीलिंग नहीं आ सकती, जो खुद ही उलझा हुआ है, जो खुद ही खोया हुआ है, जिसको खुद अपना ज्ञान नहीं है, अपनी नॉलेज नहीं। ये व्यक्ति आपको कैसे लव दे सकता है, आपको कैसे कंपैशन दे सकता है, आपके प्रति कैसे अनकंडीशनल लव शो कर सकता है, और ऐसे व्यक्ति के साथ आपको कैसे सिक्योरिटी की फीलिंग आ सकती है। यही बात आपको आपके आर्कएंजल समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर लुकिंग टुवर्ड्स अ पर्सन, आप एक ऐसे व्यक्ति से उम्मीद लगाकर बैठे हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति से लव की उम्मीद लगाकर बैठे हैं जो खुद बहुत बुरी तरीके से अपने आप को खो चुका है, अपनी स्पिरिचुअलिटी को खो चुका है, अपने अंदर के अनकंडीशनल लव के सोर्स को जो भूल चुका है। ऐसे व्यक्ति से आप कैसे उम्मीद लगाएंगे? और अगर आप लगाएंगे तो आपकी लाइफ में यही बना रहेगा, फियर बना रहेगा, कॉन्फिडेंस की कमी बनी रहेगी, सेल्फ डाउट्स बने रहेंगे। ये बात आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड, इंक्रीज। वाओ। And hidden motivations. इस व्यक्ति को अपने फेथ को, देखिए यहाँ पे स्पिरिचुअल पाथ, मुझे ऐसा लगता है कि एक स्पिरिचुअल पाथ है, यहाँ क्रिस्टल्स बने हुए हैं, तो ये एक स्पिरिचुअल पाथ है। इस व्यक्ति को अपने स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ना चाहिए। इस व्यक्ति की मंजिल इसको जो मिलेगी ना, वो अपनी स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़कर ही मिलेगी, ऐसा गाइडेंस दिया जा रहा है। देखिए इस पाथ पर चलते हुए ये व्यक्ति असेंड होगा। इस पाथ पर चलते हुए इस व्यक्ति को स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलेगी, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और तभी ये व्यक्ति अपने लॉस से रिकवर हो पाएगा। क्रिस्टल थेरेपी के द्वारा या मेडिटेशन थेरेपी के द्वारा या फिर अलग अलग तरह की थेरेपीज के द्वारा, जब तक ये व्यक्ति अपना स्पिरिचुअल हीलिंग के पाथ पर आगे नहीं बढ़ता है, तब तक इस व्यक्ति को हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्शन नहीं मिल सकता है। ऐसा इसके लिए गाइडेंस आ रहा है। मे बी इन द लॉन्ग रन ये व्यक्ति ऐसा कर सकता है, क्योंकि कार्ड आया है, मतलब ये व्यक्ति कभी ना कभी फ्यूचर में इस स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ सकता है।
उसको ये वो स्पिरिचुअल असेंडेड मास्टर्स की तरफ अपना ध्यान कर सकता है, वहां से आने वाली गाइडेंस को शायद फॉलो कर सकता है, सुन सकता है, फॉलो कर सकता है। ऐसा गाइडेंस यहाँ पर आ रहा है। और आपके लिए यहाँ पर हिडन मोटिवेशंस कार्ड आया है। आपके अंदर के फियर, अगर आप अपने अंदर के फियर्स को छोड़ देते हो ना, तो एक बहुत खूबसूरत जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। आपने अपने लिए कुछ अच्छे सुंदर सपने देखे होंगे, एक अच्छी फैमिली का सपना, घर का सपना, लेकिन अपने फियर्स की वजह से या इस व्यक्ति के साथ में स्टक रहने की वजह से आप आज भी अपने उन सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हो। आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अपने अंदर के फियर्स को काबू पाइए। जैसे कि आपको कहा जा रहा है यहाँ पर, आपके एंजल्स आपके साथ में है। न्यू आइडियाज, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स पर काम कीजिए। मिरेकल्स आपकी लाइफ में होने को रेडी हैं। आपकी ड्रीम लाइफ जो आप बनाना चाहते थे वो बनने के लिए रेडी है। क्या आप अपने फियर्स को छोड़कर अपना जो फोकस है ऐसे व्यक्ति से हटा करके आप अपनी ड्रीम लाइफ को पूरा करने पर अपना फोकस लाने को तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो जो चीजें पर्दे के पीछे छुपी हुई है, जो चीजें अभी तक केवल आपके माइंड में है, वो रियलिटी में आ सकती है, वो आपके साथ में हो सकता है। यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि ये व्यक्ति अगर थोड़ी सी कोशिश करे तो स्पिरिचुअल अलाइनमेंट पा सकता है। और आप अगर अपने फियर से हटकर कोशिश करें तो आप अब मिरेकल्स और अपनी ड्रीम लाइफ आप अचीव कर सकते हैं। और आप शायद आप दोनों ऐसा करेंगे, क्योंकि आप इस व्यक्ति से अलग होने के बाद में डेफिनेटली अपने फियर्स पर काबू पाएंगे। एंजल्स के सही डायरेक्शन में आप अपनी ड्रीम लाइफ को बनाने की दिशा में बढ़ेंगे। और ये व्यक्ति अल्टीमेटली आपसे अलग हो गया, आपके लॉस की वजह से स्पिरिचुअली अलाइन होगा, स्पिरिट लेवल पर भगवान से, असेंडेड मास्टर से कनेक्ट होगा और ये अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को ये पाएगा। ऐसा मुझे आप दोनों के लिए लगता है। जहां पर आप अपने सपनों को पूरा करेंगे, अपने डरों पर काबू पाकर अपने सपनों को पूरा करेंगे, वहीं पर ये व्यक्ति स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में आएगा फ्यूचर में, ऐसा मुझे लगता है ना। देखते हैं कि फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं। लेट्स चेक। हो, वी हैव 5 ऑफ कप्स एंड वी हैव चैरियट कार्ड। मैं दूसरे कार्ड्स भी खोलना चाहूंगी। यस, फ्यूचर में आप लोगों को अगर फ्यूचर में कुछ भी अच्छा चाहिए अपनी अपनी लाइफ में, तो इस डिसअपॉइंटेड सैड एनर्जी से आपको बाहर निकलना होगा। आपको आज जो आप बीज बो रहे हैं, कल उसकी फसल आप काटेंगे। अगर आज आप डिसअपॉइंटमेंट के, सैडनेस के, फियर के, लॉस के बीज बोएंगे तो कल आपके साथ वही होने वाला है। अपनी सैडनेस में से बाहर निकलिए, अपने ग्रीफ में से बाहर निकलिए, अपनी पर्सनल लाइफ को अलग, ये वही पाथ है जिस पर आपको चलने को कहा जा रहा है। इंक्रीज कार्ड द्वारा ये यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी आप उस पाथ पर चलिए जिस पाथ पर बढ़ने के लिए आपको कॉल दिया जा रहा है। और इस दौरान आप वो हर एक काम कीजिए जो इस वक्त आपको करने को कहा जा रहा है। अपनी वीकनेस पर काबू पाने के लिए आप वर्क करना शुरू कीजिए। अपने अच्छे फ्यूचर के बीज डालना आज ही शुरू कीजिए। अपनी लाइफ पर कंसंट्रेट कीजिए, जो आपके हिस्से में है, जो आपके कंट्रोल में है, जहां पर वर्क करना आपके लिए पॉसिबल है। आप इस व्यक्ति के लिए वर्क नहीं कर सकते, ये व्यक्ति आपके लिए वर्क नहीं कर सकता है। अपने अपने हिस्से का काम कंप्लीट कीजिए, तभी आप अलाइनमेंट में आएंगे, तभी आपको डिवाइन सपोर्ट मिलेगा, तभी आपका आगे ग्रोथ होगा और तभी आप एक नई शुरुआत कर सकेंगे। मे बी विद दिस पर्सन और विदाउट दिस पर्सन, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं तो इस सैडनेस में से, इस ग्रीफ में से बाहर निकलकर मोर्निंग पीरियड को खत्म कीजिए और यहाँ से अपनी जिंदगी की बेहतरीन शुरुआत के लिए मेहनत करना शुरू कीजिए। खुद पर वर्क करना शुरू कीजिए, अपने माइंडसेट पर वर्क करना शुरू कीजिए। और जब आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, जब आपका जो चेतन और अवचेतन मस्तिष्क जब दोनों ही बैलेंस में आएगा, जब दोनों ही आपके कंट्रोल में आएंगे, तब
विक्ट्री आपके हाथ में होगी, तब डिवाइन गाइडेंस, तब डिवाइन सपोर्ट आपके हाथ में होगा, और तब आप अपनी वो जिंदगी बना पाएंगे जो जिंदगी बनाने के लिए एक्चुअली आप इस धरती पर आए थे। ठीक है, आप इस मैसेज को सुन रहे हैं, शायद आप इस बात को फॉलो करें, आपके पर्सन फॉलो करें या ना करें, दैट इज अप टू देम ओनली। मुझे ऐसा लगता है कि देर से ही सही ये व्यक्ति भी इस चीज को समझेगा कि सिर्फ नेगेटिव माइंडसेट में रहना और अपनी जो नहीं है उस पर ध्यान देना, ब्लेम करना, नुकसान के ऊपर ध्यान देने की बजाय अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कुछ खुद करना होगा। और कभी न कभी तो ये व्यक्ति भी जरूर अवेकन होगा, कभी तो ये व्यक्ति भी उस पाथ पर आएगा, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में आएगा, और कभी तो ये व्यक्ति के अंदर भी वो स्पार्क जागेगा जो आज स्पार्क की इस व्यक्ति के अंदर कमी, शायद फ्यूचर में कभी इस व्यक्ति में वो स्पार्क जाग सकता है। अब देखते हैं इस व्यक्ति के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आई नो इट्स ओवर एंड आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। हाँ, यही तो ये है लॉस की एनर्जी जो यहाँ पर नजर आ रही है, जो हमें फर्स्ट कार्ड में नजर आ रही है, लॉस की एनर्जी। ये व्यक्ति आपसे कहना चाहता है आई नो इट्स ओवर, ये सब कुछ खत्म हो चुका है, एंड आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। सेम एनर्जी, सेम मैसेज निकल कर आया है। एंड दूसरा मैसेज है इसके लिए, यू आर नॉट अ प्रायोरिटी फॉर मी, आई हैव मेनी ऑप्शंस। हाँ, एक वो कहावत होती है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, या फिर एक और कहावत होती है, हाँ, अंगूर खट्टे हैं। यू आर नॉट अ प्रायोरिटी फॉर मी, आई हैव मेनी ऑप्शन। जब इस व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं बचा है, जब इसको पता है कि आप ऑलरेडी इससे मूव अवे हो चुके हो, ड्रिफ्ट अवे हो चुके हो, तब वो कहता है ना कि वो अंगूर खट्टे, मुझे तो खाना ही नहीं था, अंगूर खाना ही नहीं था, उस तरह का यहाँ पर एनर्जी कुछ निकल के है। यू आर नॉट अ प्रायोरिटी फॉर मी, अगर तुम मेरे लिए प्रायोरिटी होती तो मैं तुम्हें जाने नहीं देता, एंड आई हैव मेनी ऑप्शन। हालांकि व्यक्ति अंदर से बहुत लॉस फील कर रहा है, बट शायद ये अपने आप को भी कंसोल करने की कोशिश कर रहा है कि आप उसके प्रायोरिटी कभी थे ही नहीं, उनके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो और भी कुछ लाइफ में पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, दैट इज नॉट अ बैड थिंग। बट डेफिनेटली ये मैसेज आपको किसी न किसी तरीके से शायद ही व्यक्ति पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो कि वो अपनी लाइफ में ठीक है, उसकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट हमने उस एनर्जी के अंदर देखा है कि ये व्यक्ति आपके लॉस को बहुत बुरी तरह से फील करता है। आई थिंक ये कार्ड इस तरह से आया था, यस। आई डोंट वेस्ट टाइम एनी मोर, आई प्लान वाइजली एंड लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक। अब देख रहे हैं इस व्यक्ति के कथनी और करनी में कितना फर्क है, यानी कि इंटरनली ये जो व्यक्ति फील करता है और ये जो आपको मैसेज पहुंचा रहा है उसमें कितना फर्क है। ये व्यक्ति आपसे कह रहा है कि आई डोंट वेस्ट टाइम एनी मोर, मैं ऐसे रिलेशन पर, आप पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं अपनी मिस्टेक से सीख चुका हूँ और मैं बहुत आगे की जिंदगी को बहुत वाइजली प्लान कर रहा हूँ। बट हमको दिख रहा है कि ये व्यक्ति डेफिनेटली इस लॉस से निकलकर अभी तक उबर नहीं पाया है, राइट। तो मैंने आपको जैसा कहा कि ये व्यक्ति अभी भी बहुत स्कैरसिटी माइंडसेट में है, होप नहीं है इस व्यक्ति को, लॉस फील कर रहा है ये व्यक्ति, इसलिए वो इंटरनली भले ही कितना ही सैड या डिप्रेस्ड हो, लेकिन ऊपर से अगर हम उनको आज आप जाकर पूछो, अगर आप उनसे बात करोगे तो वो आपको यही शब्द कहेंगे, घुमा फिरा कर यही बात कहेंगे कि जो होना था वो हो गया, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मैं जो कर सकता था वो मैंने कर लिया, और मेरी लाइफ में और भी बहुत कुछ है, मुझे और भी बहुत अचीव करना है। अगर ये कनेक्शन पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, चलो लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। वो इस तरह की बात आपसे कर सकते हैं, बट ये व्यक्ति डेफिनेटली आपको खोकर बहुत बहुत दुखी और बहुत पछतावे में है। आपकी तरफ से इनको क्या कार्ड मैसेज आए हैं, आई एम वर्किंग ऑन माई वीकनेसेस। डेफिनेटली आप इस व्यक्ति को यही बताना चाहते हो कि यू वर माई वीकनेस, आप हमारी वीकनेस थे, लेकिन हम अपनी वीकनेस पर काम कर रहे हैं, हम इसको चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। डेफिनेटली ये बात सच है कि आप इस व्यक्ति को माफ करके आगे बढ़ने की आप डेफिनेटली कोशिश कर रहे हो, बट 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, डेफिनेटली यू आर also heartbroken here, and I am moving on now. Definitely you are trying to moving on from this person, जो कि हमको यहाँ दिख ही रहा है, you are trying to move on, लेकिन हाँ अभी भी you are trying to move on, but with a sad heart, with a fearful heart, with a heartbroken energy you are trying to move on.
विच इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव थिंग। आपको भी अपने फियर्स पर, अपनी इस कमजोरियों पर काबू पाने की जरूरत है। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। वी हैव डिसेप्शन कार्ड। देखिए इस रिलेशन का बहुत अच्छा कोई फ्यूचर निकट भविष्य में मुझे नजर नहीं आ रहा है। ये व्यक्ति दूसरे लोगों की कही सुनी बातों पर आपसे ज्यादा भरोसा करता है, और आप इस चीज को समझते हो कि ये व्यक्ति इस समय में दूसरे लोगों के कंट्रोल में है। तो फ्यूचर में भी मुझे ऐसा लगता है कि ये सेपरेशन, ये थर्ड पार्टी एनर्जीज बनी रहने वाली हैं, और आप दोनों अभी भी इसमें एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे हो। आप इनकी तरफ बैक आपका टर्न किया हुआ है, जैसा कि यहाँ भी हमें दिख रहा है आपका बैक टर्न है, तो आपका बैक इस व्यक्ति पर टर्न ही रहने वाला है। वी हैव एपिफेनी, हायर सेल्फ। हाँ, डेफिनेटली इस रिलेशन से फ्यूचर में जाकर आप एपिफेनी होगी, आपको कुछ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन होंगे, आप अपने हायर सेल्फ में जाओगे, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट डेफिनेटली आपका होगा, लीडरशिप, होली स्पिरिट, हाँ ईश्वर की तरफ, हायर सेल्फ की तरफ आपका मूवमेंट डेफिनेटली होगा। अपनी लाइफ में लीडरशिप या लोगों के साथ में किस तरीके से डील किया जाता है, कैसे रिलेशनशिप्स को आगे ले जाया जाता है, इन चीज़ों की समझ डेफिनेटली आपको होगी इस रिलेशनशिप को छोड़ने के बाद में। लेकिन इस रिलेशनशिप में किसी तरह का कोई बेटर डेवलपमेंट होता हुआ हमको निकट भविष्य में नजर नहीं आता है। तो ये थी रीडिंग यू वर्सेस देम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। अगर आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, चाहे वो लव रिलेशनशिप में आप जूझ रहे हैं या आप करियर में जूझ रहे हैं, पैसों की प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ फ्रंट पर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, यू जस्ट कम टू मी। टैरो कार्ड्स के द्वारा आपके ब्लॉकेजेस पहचानेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स के रूट कॉजेस को पहचानेंगे। अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए एक कस्टमाइज्ड स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स आपको बना के दे पाऊंगी। उस हीलिंग कोर्स को आप लीजिए और अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स से निजात पाइए। अगर आप मेरे साथ एक टैरो सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अग्रिम बधाई, क्योंकि आप उन बहुत कम भाग्यशाली लोगों में से होंगे जिनके साथ मेरे स्पिरिट गाइड्स बातचीत करना चाहते हैं और आगे के जीवन के लिए सही दिशा निर्देश दिखाना चाहते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशन में आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज को चेक किया जाता है, साथ ही आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स और सोल इम्प्रिंट्स को भी चेक किया जाता है। चक्रा बैलेंसिंग कार्ड्स और अन्य बहुत सारे कार्ड्स के माध्यम से आपकी वर्तमान समस्याओं के सही कारणों का पता लगाया जाता है। आपके एनर्जी सिस्टम के ब्लॉकेजेस का पता लगाकर उनको दुरुस्त करने की गाइडेंस दी जाती है, और फाइनली आपको आपकी सभी समस्याओं के सही कारण, उनको दूर करने के तरीके, ब्लॉकेजेस को हील करने की टेक्निक और आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाते हैं। साथ ही गाइडेड मेडिटेशन, मंत्रा हीलिंग, साउंड थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग थेरेपी और अरोमा थेरेपी के सुझाव भी दिए जाते हैं। वास्तु दोष निवारण और ग्रह शांति मिनी हवन किट, वास्तु दोषों को मिटाने के लिए, और ओवरऑल आपके घर में किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, घर के लोगों का मन अशांत रहता है, घर में झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है, या ओवरऑल घर की एनर्जी आपको डिस्टर्ब्ड लगती है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रिपेयर किया है वास्तु दोष निवारण और ग्रह शांति मिनी हवन किट, हमने इसको नाम दिया है। आप इसको ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। फोकस के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं तो इसमें आपकी मदद करने के लिए मैं लाई हूँ मेरा अपना डिजाइन किया हुआ माय माइंडफुल जर्नी प्लानर। एक ओवरऑल जॉयफुल, एक प्रोडक्टिव लाइफ को जीने के लिए ये माय माइंडफुल जर्नी प्लानर आपको तैयार करता है हर दिन। ये जादुई करिश्मा कैसे होता है ये देखना चाहते हैं तो माय माइंडफुल जर्नी प्लानर के साथ काम कीजिए और खुद अनुभव कीजिए।
चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला। चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए। मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए। भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा। उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए। हम सब आगे बढ़ते